ई कंचन जैसी काया। आपनो यो जीवन जो है यो एक खेत जमीन की तरह है, और यो जीव जो है एक किसान की तरह है, और ये अपना शुभ और अशुभ रूपी कर्म ही एक बीज है। अभी जीवन रूपी खेत में यो जीव रूपी किसान ज्ञान का कर्मा को बीज बोवे लो, वैसी ही खेती इनके लिए तैयार है, वही नतीजो निश्चित है। और वो कर्म रूपी बीज दो प्रकार का है, एक शुभ कर्मों का और एक अशुभ कर्मों का। शुभ कर्मों के बीज से पुण्य की फसल तैयार होती है, जिनके सुखों का फल लगता है। अशुभ कर्म रूपी बीज से पाप की खेती होती है, जिनके दुखों का फल लगता है। अब अपनी इच्छा है, कौन किस तरह की खेती करना चाहता है वो अपनी मर्जी है। इसलिए कहा है, बीरा बीज अशुभ मत बोवे रे, ई कंचन जैसी काया में। और कर्म का फल निश्चित है, 1000 जन्म बीत जाए मगर कर्म ई जीव का पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म अपना फल दिए बिना कभी रहता नहीं, लाख कोशिश करे पर कर्म को कर्जो चुकाना पड़े। ज्ञान एक कंजूस ने कोई स्यों 3 लाख रुपया उधारा नहीं लिया, अब ले तो लिया पर भाजो देवान मन न करे। रुपया मांग वाला थोड़ा आंतरा का सा। एक दिन गराई आ गया मांग, गराली ने दूर से आता थका दिखा न, घर का दनी ने घियोरे मारा बरतार। आज तो गराई आ गया मांग बाग, कहीं देवला वो खरियो से क्यों चिंता करे से आबा तो दे। बाहर काटो छू कलेश, बाहर फाड़ो छू कागज। घराली ने खरियो से मुँह तो गोदड़ा ओडर सो कर में, और वह घर आती तो यान कह दीजिए। 4-5 महीना शू बीमार हो रहा से जोरदार, 10-5 दिन शू तो ज्यादा ही हालत खराब से। न तो कोई शू बोले चाले न कोई न फसाने, अतरी हालत खराब की सुने ला जो भरा चल जाला कहीं रुके लाठ। जो ही वह घर आया उनकी घरवाली यहाँ नहीं क्यों बेचारी कि 4-5 महीना शू जोरा का बीमार हो रहा था, 10-5 दिन शू तो सी ज्यादा हालत खराब से न तो बोले चाले न कोई न फसाने। रुपया मांग वाला ही क्यों कतरी हालत खराब से तो 2-5 दिन मैं हटे रुक जावा सा, थोड़ो गुणो आराम आ जासी तो बतलार तो जासी मुंडे बोल आर संभाल तो भोजन जासी। वहां की गराली घर के अंदर जार घियोरे मारा बरतार, ये बेरी जगह छोड़ वाला को न। वो तो खरिया से 2-5 दिन टे रुक जावा चाके, थोड़ी फोरा आराम आ जासी तो मुंडे बोलर तो जासी। वो खरियो से गराली ने यान कर 2-3 घंटा रुके, लांबो गुंटो खींच दे छाती के दमोड़ो जोरा शू बार पार खेदी जगह मारा राम जी रे छोड़ियो मतदार में। जो मरबा की सुनते ही तो जावला बड़ला न फेर तो कहीं रुके लाट, यहाँ नहीं करियो विचार। 2-3 घंटा रुकी, खींच लांबो घूंटो
दे छाती के दमोड़ो जोरा शू बार पाड़ रखियो के मारा राम जी रे छोड़ियो मतदार। रुपया मांग वाला ही सोची के मरी गयो तो रुपया तो डूबिया जो डूबिया भरा पड़ो। मौका में पल गया तो मसाना में लकड़ी देर तो चाला। वाहू के घर आड़ी घर के अंदर जा रखियो रे मारा ढोल कंवर। ये मेरी थारी ओली मंगलियां बना न जावे। गांव का बेड़ा हो गया छे आरती में बांध दियो से। उबी द्रो कंजूस हो जो बंदी तो गयो बेरी पर बोलियो तो कौन आए हटी गोटी देख ओसान लांबो साज खींच ले तोल न पड़वा। अब बसला बांसा में ले गया जटा तक तो गाडो रियो। यूं ही बसला बांसा में शू उठायो उन्हें सोची रे यो आखिरी स्टेशन ही छो। इन चौकिया ने आपनो खातो खत्म करे। बसला भाषा में शू उठायो जो लेर जा बाला कहता ही जा रहा। राम नाम सत्य है सत्य बोलिया गत है। राम नाम सत्य है सत्य बोलिया गत है। वो भी ऊपर आरती में सूतो जो सूतो टेंशन में राग राग में भूल गयो। वो भी लारा को लारे खेरियो से 3 लाख मात है 3 लाख मात है। वो खेरिया राम नाम सत्य है सत्य बोलिया गत है। यो खेरियो से 3 लाख मात है 3 लाख मात है। वो रुपया मांग वाला भी फांसे सा जो वो भी बोल गया लारा का ला रही कि ये ले वाला भी साथ है ले वाला भी साथ है। उन्हें सोची रे देनी पड़ेला जीव तो बलबा में कहीं भाई दो कौन है। बस यही गति कर्मा की है वीराओ। 1000 जन्म बीत जाए मगर कर्म जीव का फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता है। बादशाह अकबर से महात्मा कवि गंग ने कहा था तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर छुपे नहीं बादल छाया। रण मंडिया रजपूत छिपे नहीं दातार छिपे न घरियाचक आया। चंचल नार के नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाया। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर अरे ये कर्म छिपे नहीं भभूति रमाया। तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं। लाखों तारा उगे ज्या के अंदर एक चंद्रमा न छिपे। लाखों तारा मिलर भी एक चंद्रमा ने न छिपा सके। सूरज छुपे नहीं बादल छाया। बादलों कतरो छा जाए मगर सूरज की गर्मी न छिपा सके। रण मंडिया रजपूत छिपे नहीं है। चाहे 10 दुश्मन सामने लड़बाड़ा क्यों नहीं आ जाए। शीश कटना मंजूर है मगर जननी रा जाया सूरवीर पीठ मोड़ के भागता नहीं है। रजपूत छिपे नहीं। रजपूत किसी समाज का नाम नहीं है। रज कहते माटी को और पूत कहते पुत्र को। यो पूरो देश है बिन कहीं कहां पर भारत माता। स्कूल में जय बुलावा खुन की बुलावा चांदी माता जी की है भाई। कोई काल क्या की बुलाता हो जय बुलावा भारत माता की। तो पूरो देश कहीं है एक माँ है। तो ये देश में रेवाड़ा आपा कहीं वो माँ का पूत है ना जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेवा के लिए कुर्बान होता है। हकीकत में वही रजपूत होता है। बॉर्डर में खड़ा जवान चाहे 10 दुश्मन आ जाए सामने सीने में गोली खाना मंजूर है मगर पीठ दिखाकर भागता नहीं है। हकीकत में वो रजपूत है।
रण मंडिया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे न घर याचक आया। जिनके अंदर दया होती है घट में, उनके पास में चाहे एक रोटी हो, कोई अतिथि भिखारी द्वार पर आ जाता, आधी तोड़ना मंजूर है उसे। आधी हो तो आधी में से आधी करना मंजूर है, आधी में से आधी है तो एक एक गाछ बांटना मंजूर है। मगर वो किसी भिखारी अतिथि को देखकर मुख मोड़ के अंदर घुसता नहीं है, छिपता नहीं है। दातार छिपे न घर याचक आया। और ध्यान देना, अन्न जल से बड़ा संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि महात्मा बाजिंद लिखते हैं, दुर्बल भूखो देख नहीं मुख मोड़िए, साईं दियो प्रसार तो आदो ही तोड़िए। आधा में पुण्य आध आध की कोर रे, हर हाँ बाजिंद अन्न सरी का पुण्य नहीं कोई और रे है। क्योंकि कशोई करोड़पति हो सोना का बिस्कुट न खा सके बीराओ, न चांदी का सिक्का निगल सके है, और न कशोई करोड़पति पेट्रोल पी सके। पीनी पानी पड़े लो है, और खानी अन्न पड़े लो। घरा खाओ तो चौकोर 5 स्टार में होटल में जार खाओ तो चौको, मगर खानी तो अन्न पड़े लो और पीणू पानी पड़े लो। इसलिए अन्न जल के बराबर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। और जिसने वास्तविक जिनके हृदय में दया थी, जिन्होंने धर्म को जाना है, वो तो अपना शरीर तक भी प्राणियों के लिए अदा कर गए हैं। महात्मा बाजिंद जो मुसलमान समाज में पैदा हुए थे, गुरु दादू जी के शिष्य थे। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, बाजिंद ने सोचा ये हिंदू चेला जलावेला तो भी राख होनी है, मुसलमान चेला गाड़ेला तो भी मिट्टी होनी है। चेलों से कहा रे नहीं तो जलाना और नहीं गाड़ना। क्या करें गुरुदेव? बाजिंद जी महाराज ने क्या कहा, बाजिंदा मर जाई कोई मत बाल जो, गाल घड़े में पास बनी में राल जो, आई जंगल का जीव छचेड़े चाम को, हर हा बाजिंद ओ जन मुक्ति पाई भजे कोई राम को। कि मेरा शरीर छूट जाए, इन लाश को ले जाकर जंगल में किसी रोकड़े के लटका देना, ताकि जंगल के जानवर इस शरीर की मिट्टी से 2-5 वक्त की भूख मिटा सके। जिन्होंने दया थी जिनके हृदय में, जिन्होंने धर्म को समझा है, उनका कितना जीवन में ऊंचा परोपकार रहा है, कितनी ऊंची भावना रही है। इसलिए कहा है, दातार छिपे न घर याचक आया, चंचल नार के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाया। अरे चाहे सुबह हाथ को घूंटो खाड़ दियो, पर जीव भवानी को स्वभाव थोड़ो मोड़ो यो वरना उनका भी आंखें का मिसकोल छाना नर है। चंचल नार के नैन छिपे नहीं और प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाया। चाहे 1000 कोस आंतरे चले जाए, मगर हृदय में सच्चा प्रेम हो तो इतने दूर से याद करना भी हृदय में हिचकी चला देता है। प्रेम की वो ताकत होती है। कभी गंग कहे सुनो सा अकबर, अरे ये कर्म छिपे नहीं भभूति रमाया। करत प्रपंच इन पंचनी के बस परियो, पर दारा रत कर आनत बुराई को, पर धन हरे पर जीव की करत घात, मद मांस खाई लवलेश ने भलाई को। वही को हिसाब जब मुख से ने आवे जवाब, सुंदर कहते लेको लेसी राई राई को। या तो कियो विलास यम की न तोई त्रास, वहां तो नहीं है राज देख पोपा बाई को। इसलिए यहाँ तुम्हारा सब चलेगा, नेतागिरी दादागिरी रिश्वत जेग चेक सिफारिश से, हाँ तुम्हारी जाल साजी नाटकबाजी सब मामला गुड़ेगा। मगर जब उस प्रभु की अदालत में खड़ा होगा, वहां नहीं कोई परिवार है, ना अपने रिश्तेदार है, ना अपना कोई जेग चेक है, ना कोई रिश्वत सिफारिश है। वहां तो अपनी सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। वहां कोई रक्षा करने वाला फिर कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए महापुरुष बार बार चिल्ला कर कहते हैं। इसलिए बंदो ध्यान दो, पहली बात, जब तक 2 चीजों का त्याग नहीं होगा, जब तक जीवन में सुधार आना संभव ही नहीं है। एक तो ये शीशियां पी पी तुम्हारा खा वो न छूटे, पहली बात तो, वरना सब सत्संग बेकार है।
सब पूर्णावतियां रद्द है, कुछ मिलने वाला नहीं है जीवन में। एक तो ये शीशियां पी पी तुम्हारा खा वो न छूटे, और दूसरी बात ये काली तेलिया में सामान तुलावो न छूटे, मांस न छूटे। जितना जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। और जो दारू पीता है, जो मांस खाता है, उनके हाथ की पूजा कभी भगवान मंदिर में स्वीकार नहीं करता है। ध्यान दे के सुन लेना। अरे एक भाई शाकाहारी हो, एक भाई मांसाहारी हो, एक भाई भक्त बनियोड़ो होवे, एक भाई दारूडियो होवे। बोलो सगो माँ को जायो भक्त बनियोड़ो भाई, वो दारूडिया के घर रोटी खाएगा। जब माँ को जायोड़ो भाई न खा सके वो तुम्हारा छाप के, तो फिर भगवान बेकूफ है करे बेटी का बाप, जो सियान का कर्म ठोका हाथ की खाई। इसलिए बाद वो लागे जर फाबा रगड़ता है रामदेवरा छटको चोते 15-15 दिन तक पग तुड़ाई करता, फाबा रगड़ता रामदेवरा बागो छो। और घना दोषिया देखिया जे मन जो मंदिर में डोग दे रामदेवरा फाचा बावड़ती थकेलो उतारता है आवत है। फोकरना गोडे ही हो जाओ तो शुरू अटप जितना करेगा तो जानो भाई थक गयो ओसी जीसू डोडा मौका पड़ रही है। अरे याद कौन होगा तो सीसी का सन्नाटा में पड़ रही है। और गना बनी गाड़ी छाती कर पल भी जाओ गरा अशो टोटियो बना रही आजकल है। पाव दशेर चावल रान दिया, अरे मंदिर में जार लगायो भोग दू नाड़ो करियो, फिर 10-12 दिन बाद में देखो तो तोड़ा खा तो लादे चकड़िया। लोग इशारा कर रखे तो योगियो जो रामदेव राम जी का फाबा ठिकाने न पड़ रही है, तो कहीं मतलब रे वीराओ है। इसलिए जो दारू पीता है, जो मांस खाता है, उनके हाथ की सेवा पूजा प्रसाद कभी देवता या भगवान कभी स्वीकार नहीं करता है। ये पहला ध्यान देने की बात है। दूसरी बात, जिनके माता पिता वृद्ध, बूढ़ा माँ बाप 2 टाइम की सुख शांति से रोटी के लिए तरसता होवे, और वो बेटो जवान जगह जगह यात्रा करतो फिरतो होवे, पूर्णावतियां बंधतो होवे, या कोई सेवा पूजा देवता की करतो होवे, जिनका माँ बाप 2 टाइम की शांति से रोटी के लिए दुखी है, उन जवान बेटे के हाथ की सेवा पूजा भी कोई भगवान मंदिर में स्वीकार नहीं करता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका है, वो कभी भगवान का भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये इतना बदलाव क्यों आ रहा है? मैं पहले आया था जब करीबन 50-60 सदस्य थे, शुरू बार की पूर्णावती में आया था, 50-60 सदस्य थे। उनके बाद में 2-3 बार आया, कम होते गए। अब की बार कितने, शायद 14 सदस्य। क्यों? घर तो ज्यादा बढ़िया रे बेटी का बाबू, कम थोड़ी होया। स्वदेशी क्यों घटिया है? घर तो ज्यादा बढ़िया, स्वदेशी क्यों घटिया है? क्योंकि स्वदेशी बनवा के लिए शीशियां छोड़नी पड़े था है। अब वो शीशियां छूटे न थे, स्वदेशी बन सको, भगवान की सत्संग से जुड़ सको है, ते सत्संग कर सको, पूर्णावतियां कर सको। क्योंकि था कि हिम्मत को ने शीशियां छोड़वा की, फिर मतलब कहीं है बेटी रा बाप। हमें आपके लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। हमारा मकसद केवल भजन गा करके भेंट लेकर के भागना नहीं होता है। आज हमें सत्संग करते करीबन 3 महीना हो गए। 3 महीने में मैं 10-11 दिन सो पाया और आज भी मुझे कहीं और जाना था, मगर 5-7 बार इन लोगों ने घंटी बजा करके प्रार्थना करी, गुरु महाराज अब की बार में सदस्य भी कम हाँ, और आप पधार जाओ तो माँ की सत्संग थोड़ी सही सफल हो जाए, इसलिए हमें मंजूर करना पड़ा आप लोगों के लिए। जब तक ये 2 चीजें न छूटे, जब तक समाज में सद्भावना भी नहीं बढ़ेगी। ये इतना मतभेद क्यों हो रहा है? उनका आवे, वो आवे तो दूसरो ना आवे, दूसरो आवे तो तीसरो ना आवे। एक मोहल्ला में कितना गुट है? एक पूरी समाज एक जगह नहीं बैठ सकती है।
सारे एक जाजम पर नहीं मिल सकता है, एक दूसरे के साथ में सद्भावना से, प्रेम से, भाईचारा से, एक आत्मीयता से नहीं रह सकते। एक गांव में, एक समाज में कितना बिखराव है, और जब तक समाज में एकता नहीं होगी, समाज में सद्भावना नहीं होगी, समाज में संगठन नहीं होगा, एक भाईचारा नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक आप दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, अनादर की जिंदगी जीते फिरोगे, नहीं शान से रहोगे, नहीं सम्मान से जियोगे। क्योंकि जो गुटों में बट जाता है उनकी कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं करता है, और जो एक संगठन में एकता में रहता है, एक दूसरे को भी आपकी तरफ आंख उठाने के पहले सोचना पड़ता है कि मैं जिनकी तरफ देख रहा हूं उनके पीछे कितना संगठन मजबूत है, मेरा नतीजा क्या होगा। इसलिए आप लोगों की दर दर, जगह जगह, गांव गांव में इतनी प्रताड़ना क्यों होती है? आपके बिखराव के कारण। समाज में एकता नहीं है, समाज में सद्भावना नहीं है, संगठन नहीं है, और संगठन नहीं होगा जब तक आप गर्व से, शान से, सम्मान से नहीं जियोगे। कश्यान एक गांव में 3 जना दादा पड़े सा,